कल के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए तो पता चलेगा कि मैंने एक बात बोली थी कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। वो ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, कैसे है? अगर मान लीजिए कि सेंटिमेंटली हम अगर बुलिश हो रहे हैं तो ये हमारा एक मूव है। इस मूव का 50%, अगर कोई स्टॉक हो या इंडेक्स मोर देन 50% गिरता है तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ। लेकिन अगर कोई स्टॉक हो या इंडेक्स हो, किसी भी एक्स वाई जेड मूव का 50% ही रिट्रेस होता है। रिट्रेस होने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बनता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू वीक वाले। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में वीक था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को चुना क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रांग दिख रहा था। पहला तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया हुआ था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया हुआ था। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि अब देखिए सेलिंग जोन से हम कहाँ पे आ गए थे, बाइंग जोन में आ गए थे। तो जब भी हम बाइंग जोन में होते हैं हम छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। लेकिन कहाँ पे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे, किस साइड में करते हैं? बाइंग साइड में करते हैं, यानी अप साइड के लिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 दिन हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं हुए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज मार्केट ने जबरदस्त जबरदस्त रिटर्न दिया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइंग जोन था। बाइंग जोन में इसने बनाया क्या, एक डोजी कैंडल, उसके बाद एक पॉज कैंडल बनाया। आज मार्केट ने जबरदस्त अपसाइड का मूव किया। फैक्टर नंबर वन क्या था कि ये मूव का 50% ही रिट्रेस किया है। सेकंड मूव ये था, सेकंड रीजन ये था कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है और यहाँ पे पॉज कैंडल बनी है। थर्ड रीजन ये था कि जब भी कोई स्टॉक मोर फर्स्ट मूव का 50% रिट्रेस करे और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तो जब भी हम सुपर ट्रेंड के ऊपर होते हैं, यहाँ पे सुपर ट्रेंड के डेली चार्ट पे मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर था, बैंक निफ्टी क्या था, सुपर ट्रेंड के ऊपर था। बस अब हमारे पास तीन ऐसे अलग अलग रीजंस आ चुके हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना था, 5 मिनट और 15 मिनट पे देखना था कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट बन रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। तो देखिए, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने कल की डेट में क्या किया था, एक रेंज में ट्रेड किया था। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया था। मैंने आपको जो ट्रेड बताया था, मैंने आपको जो ट्रेड इंडिकेट किया था, वो कहाँ से इंडिकेट किया था? मैंने आपको ट्रेड इंडिकेट किया था यहाँ से कि मार्केट इसके ऊपर हमें यहाँ तक जाएगा। ठीक है। और जस्ट मार्केट वैसे ही किया, है ना। अब यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल फर्स्ट, यानी 1 2 3 4 कैंडल मिल गई। 4 कैंडल ग्रीन मिल गई, ये तो बता रही कि मार्केट की अपसाइड की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब स्ट्रांग है। लेकिन मुझे ट्रेड लेने के लिए एक पॉज कैंडल तो मिलना चाहिए था ना। तो यहाँ पे मुझे एक कैंडल मिल गई, पॉज कैंडल मिल गई। कौन सी कैंडल मिल गई? पॉज कैंडल मिल गई, रेड कैंडल मिल गई। ठीक है। अब ये मेरे कॉन्फिडेंस को डबल कर देती है। हम इस कैंडल में, ये जो ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल में ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड उस टाइम पे चलता है कितना, 835 रुपए के आसपास का था। ठीक है। 835 रुपए के आसपास का ये वाला ट्रेड है। ठीक है। इसी वाले, ये वाले जो, आप ध्यान से देखिए, ये हैमर बना, हैमर के बाद पॉज कैंडल बनी, फिर हमने यहीं पे 35 रुपए पे चल रहा था। 835 रुपए पे हमने इस ट्रेड को लिया, बाइंग किया। 835 रुपए पे हमने बाइंग किया। और आप देखिए 835 से मार्केट 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई भी एक कैंडल नहीं है जो पिछले प्रीवियस लो को ब्रेक करे, मतलब मोमेंटम में चल रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे ये रेड वाली कैंडल बनी है ना, तो मैंने इसी रेड, सॉरी, इस वाले में रेड कैंडल बनी, मैंने तुरंत इस वाली कैंडल में एग्जिट किया। तो मुझे वो जो ट्रेड एग्जिट हुआ ना, वो 1072 पे, मतलब 1072 रुपये पे, 1072 रुपये पे, मतलब यही कहीं मुझे ट्रेड वो एग्जिट मिला है 1072 रुपये पे। कोई बात नहीं, अगर आपने 835 रुपये में खरीदा है, 1072 रुपये में बेचा है, दैट्स वेरी फाइन। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया। फर्स्ट और सेकंड कैंडल मिल करके इस पूरे रेंज का ब्रेकआउट कर दिया। थर्ड कैंडल ने फॉलो अप दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फोर्थ कैंडल ने मार्केट को काफी डाउन साइड में लेके आया और एक शार्प रिकवरी करके बुलिश कैंडल बनाया। मतलब कि
ये कैंडल आपको ये बता रही है कि आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी बुलिश। अब ट्रेड तो आप ऐसे ले नहीं सकते, तो यहाँ पे पॉज कैंडल मिली, फिर आपने ट्रेड लिया इजिली। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो जब भी आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मार्केट में पार्टिसिपेट करने से पहले आप समझिए और सीखिए। समझिए क्या? आप टेक्निकल एनालिसिस को समझिए पहले, ठीक है। समझने के साथ साथ सीखिए, सीखने के बाद छोटी छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, वैसे वैसे आपका